100 मीटर साड़ी पहनने वाली बहू की पहली रसोई। मधु अपनी बेटी पूजा को साड़ी पहनवा कर रसोई में खाना बनाना सिखा रही थी। माँ सूजी भुन गया, आप शक्कर डाल दूं क्या? बेलूड़ी, कहाँ से तुझे सूजी भुनी हुई नजर आ रही है? एकदम कच्ची है, अच्छे से भून जरा। ठीक है माँ। भैंस की आंख 6 मीटर की साड़ी लपेट कर रसोई में खाना बनाना लास्ट बॉल पर छक्का मारना जितना मुश्किल है। तभी सूजी चलाते चलाते पूजा की साड़ी की प्लेट्स खुल जाती हैं, जिसे संभालने में छलनी हाथ से छूट जाती है। हाय मम्मी, मेरा हाथ जल गया, इसीलिए मैं अच्छा खासा तो लोअर टी शर्ट पहनकर रसोई में खाना बना लेती। माँ, बाल की खाल निकालना तो कोई तुझसे सीखे पूजा। ऐसे भड़क के दिखा रही जैसे मैंने 6 मीटर की साड़ी नहीं 100 मीटर की साड़ी पहना दी हो। अभी से सीखेगी नहीं तो कल को शादी के बाद साड़ी पहनकर ससुराल में पहली रसोई बनानी पड़ेगी तो कैसे करेगी सब कुछ? माँ, पहले मेरी शादी फिक्स तो होने दो। तुम तो अभी से ही नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। मैं साड़ी पहनना सीख लूंगी। ये है पूजा, जिसे साड़ी पहनने का काफी ज्यादा शौक तो है, लेकिन साड़ी पहनने में बेचारी के दिमाग की हर बार खिचड़ी पक जाती है। क्या पूजा अपने ससुराल में 6 मीटर की साड़ी पहनकर परफेक्ट बहू की परीक्षा में पास हो पाएगी? तो चलिए देखते हैं। अरे भगवान, सुनती हो? पंडित जी का फोन आया था कल। लड़के वाले पूजा की देखा देखी करने आए हैं। सारी व्यवस्था अच्छे से कर लेना। जी जी ठीक है। अरे पूजा कहाँ जा रही है? माँ, मैंने बुटीक वाले के पास अपना फ्रॉक सूट सिलने को डाल रखा है ना, वही लेने जा रही हूँ। सिल दिया है उसने। फिटिंग नाप कर भी चेक कर लूंगी, कहीं मार्जिन या लेंथ कम ना रखा हो। थोड़ी देर में पूजा बुटीक पहुंच जाती है, जहां डमी पर एक बहुत ही खूबसूरत 50 मीटर की डिजाइनर साड़ी लगी हुई थी, जो कि उसे बहुत पसंद आ जाती है। OMG, कितनी एक्सपेंसिव फैंसी साड़ी है। स्पेशली इसकी लेंथ भी कितनी ज्यादा है। मेरा तो देखकर ही दिल लट्टू हो गया। डिम्पल दीदी, ये डमी पर लगी साड़ी बिक गई क्या? हाँ पूजा, वो मेरी कस्टमर कामिनी जी है ना, उन्होंने ये साड़ी खास अपनी बहू को रिसेप्शन पार्टी में गिफ्ट देने के लिए ऑर्डर पर बनवाया है। पूरे 50 मीटर सिल्क कपड़ा लगा है साड़ी को बनाने में। ठीक है, मुझे लगा आपने सेल के लिए लगाया है। इसकी शाइनिंग काफी अच्छी है और आपको तो पता है मुझे लेंथ वाले कपड़े पहनना कितना पसंद है। एक्चुअली ये 50 मीटर की साड़ी काफी ज्यादा स्पेस घेर रही थी, इसीलिए डमी पर लगा दिया। वैसे आजकल तो ब्राइडल भी लहंगे छोड़कर लॉन्ग लेंथ वाली साड़ियां ही पहनती हैं। शादी में लोग काफी जज कर आता है। अच्छा जी, फिर तो मैं अपनी शादी के लिए पूरे 100 मीटर की ब्राइडल साड़ी डिजाइन करवाऊंगी, जैसे कैटरीना कैफ ने अपनी शादी में पहना था। मैं तो इस साड़ी के चक्कर में भूल गई, मैं फ्रॉक सूट लेने आई थी। हाँ, ये रहा तुम्हारा फ्रॉक सूट, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसे ही बनाया है। फिटिंग, लॉन्ग लेंथ और घेरे वाला देख लो। जैसे ही पूजा फ्रॉक सूट को देखती है तो कमी निकालते हुए झगड़ालू मिजाज में कहती है, डिम्पल दीदी, मैंने आपको बाजू पर पफ वाला डिजाइन डालने को बोला था, आपने बनाया ही नहीं। ये प्लेन बाजू बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पूजा, तुमने जो कपड़ा दिया था मुझे फ्रॉक सूट बनाने के लिए दिया था, ये काफी खिंचने वाला कपड़ा था, इसलिए पफ वाला ब्लाउज बनाने के लिए कपड़ा नहीं बचा। आपकी सफाई देने से मैं पूरे पैसे नहीं दूंगी। ये पफ वाले डिजाइन के पैसे काट कर ले लीजिए। फ्रॉक सूट लेकर पूजा घर आ जाती है। अगले दिन देखा देखी करके रिश्ता पक्का कर लेते हैं। बहन जी, हमारी तरफ से बात पक्की है, इसलिए हम पूरे तैयारी के साथ आए थे कि लड़की पसंद आ गई तो छेका कर देंगे। बधाई हो मधु बहन जी, आप भी नारियल मिठाई रखकर लड़का छेका कर लीजिए। जी पंडित जी। सुमित्रा पूजा को चुन्नी उड़ाकर हाथ में नारियल, फल, रेवड़ी रखती है। भगवान जी, मेरी सास कितनी कंजूस मक्खी चूस है। ऐसा लग रहा है जैसे 100 रुपए वाली सस्ती चुन्नी डालकर निपटा दिया। सोचा था स्टेटस लगाऊंगी, खाक हो गए सपने। अच्छा समधन जी, अब इजाजत दीजिए। शादी की तिथि निकलते ही शादी का जोड़ा भिजवा देंगे। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू, जल्दी से तुम बहू बनकर आ जाओ और रसोई संभाल लो। कुछ दिनों में शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। पूजा, तेरे ससुराल वाले के यहाँ से शादी का लहंगा आ गया, पहनकर फोटो खींचकर भेज दे। पूजा जैसे ही लहंगा पहनकर देखती तो उसे पसंद नहीं आता। माँ, किसी भी एंगल से मुझे ब्राइडल लहंगा नहीं लग रहा है। ना तो इसमें पूरी लेंथ आ रही है, ना घेरे हैं। ब्लाउज भी एकदम सिंपल गोल गले वाला डिजाइन का है। मैं नहीं पहनूंगी। मैं अपनी शादी में 100 मीटर की साड़ी पहनूंगी। 100 मीटर की साड़ी पहनने की ख्वाहिश सुनकर मधु थोड़ा खींचकर बोलती है, अरे 100 मीटर की साड़ी बनती होगी तब तो पहनेगी, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। माँ, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं बनवा लूंगी। साड़ी 3-4 साड़ी काफी रहेंगी ससुराल लेके जाने के लिए। पूजा 100 मीटर वाली साड़ी बनाने के लिए पूरी मार्केट छान मार कर काफी लंबी साड़ी और डिजाइनर ब्लाउज बनाती है। मेरा 100 मीटर वाला शादी का ब्राइडल जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है। पार्लर वाली ने मेरा मेकअप भी कितना प्यारा किया। मैं तो लुक लाइक अ कैटरीना कैफ लग रही हूँ।
पूजा शीशे में खुद को देखकर अपने 100 मीटर वाली साड़ी की तारीफ कर रही होती, तभी उसकी माँ कमरे में आती है। पूजा, चल पंडित जी फेरों के लिए मंडप में बुला रहे हैं। मधु जैसे ही पूजा की 100 मीटर वाली साड़ी को जमीन में लौटते देखती है तो वो टोकती है, हे भगवान, तूने इतना लंबा चौड़ा पल्ला किस लिए छोड़ रखा है? मंडप तक झाड़ू मारते हुए जाएगी क्या? माँ, ये रानी वाली डिजाइनर साड़ी है, ऐसी प्यारी लगती है, अब चलो। तब होने वाली बहू सर पर पल्ला किए हुए नाचते हुए मंडप तक आती है वो हैंडसम सोना सबसे, मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया देकर। अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगाता, कोई चाहे कुछ भी बोले, करूंगी प्यार, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। तभी बहू की सैंडल 100 मीटर वाली साड़ी में फंस जाती है और मंडप तक पहुंचने में लड़खड़ा जाती है, जिस पर पड़ोसन खिल्ली उड़ाते हैं। सुमित्रा की होने वाली बहू फैशन के चक्कर में रायते की तरह फैल मत जाना। लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है, चला भी नहीं जा रहा। तब दुल्हन का पल्ला उठाकर माँ मंडप तक लाती है। थोड़ी देर में धूमधाम से शादी होती है। फेरे संपन्न हुए, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। समधन जी, काफी देर हो गई, अब जल्दी से विदाई कीजिए। तभी नंद कविता दूल्हे की गाड़ी का दरवाजा खोलती है। आइए पूजा भाभी, अंदर बैठ जाइए। जैसे ही पूजा अंदर बैठने की कोशिश करती है तो 100 मीटर वाली साड़ी से परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये ब्राइडल साड़ी कितनी ज्यादा भारी है, मुझसे उठ भी नहीं रही। बेचारी बहू किसी तरह कार में बैठती है। तभी कविता तंज कसते हुए, भाभी सीट की पूरी जगह तो आपकी ब्राइडल साड़ी ने बुक कर ली, मैं और भैया कहाँ बैठे? इस महारानी जी को भी कबाब में हड्डी बनकर इसी कार में चलना है। कोई बात नहीं कविता बेटी, तू बाराती वाली बस में बैठ जा जाकर। खुशी खुशी मन में ख्वाब सजाए हुए पूजा ससुराल के लिए रवाना होती है। जैसे मैं ससुराल पहुंचूंगी तो मेरा इतना अच्छे से गृह प्रवेश होगा। नौकर चाकर मेरी साड़ी को पकड़कर पीछे पीछे चलेंगे। मैं और सासू माँ ननद जी मुझ पर फूल बरसाएंगी। मैं रॉयल राजकुमारी की तरह आगे आगे चलूंगी। मेरे मन में तो अभी से लड्डू फूट रहे हैं। कुछ देर में बहू ससुराल आ जाती है। भैया जी, गाड़ी इससे ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी, आगे का रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, गली भी तंग और पतली है। पूजा आ जाओ, यहाँ से हमें घर तक पैदल जाना है। ये सुनते ही बहू के मुंह पर 12 बज जाता है। मोहित जी, ससुराल ज्यादा दूर है क्या? मैंने इतनी भारी भरकम साड़ी पहन रखी, मैं ज्यादा चल नहीं पाऊंगी। बस यही कुछ 50-100 मीटर की दूरी चलना है। क्या कहा? 50-100 मीटर? ये भगवान, मेरे तो ख्वाब चकनाचूर हो गए, ऊपर से गर्मी से हालत खराब हो रही है। बस एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा, जाऊं वरना इज्जत का फलूदा बन जाएगा। बेचारी बहू 100 मीटर की साड़ी लपेटे लंबा चौड़ा घूंघट किए हुए ससुराल तक आती। वहीं उसकी साड़ी का लंबा चौड़ा दुपट्टा जमीन पर लहराते हुए गंदा हो रहा था, जिस पर पड़ोसन कांता अपनी बालकनी से मस्तीखोरी करती है। अरे, इस बहू की साड़ी तो एकदम केजरीवाल के झाड़ू जैसी सफाई कर रही है, एकदम चकाचक हो गई गली। कुछ देर में बहू ससुराल के दरवाजे पर आती है, जहां सास आरती करती है। तभी कुछ पड़ोसन बहू के 100 मीटर वाली साड़ी की प्रशंसा करती हैं। अरे सुमित्रा बहन, लगता है तुम डिजाइनर बहू उतार कर लाई हो। बहू, तुम्हारे ब्लाउज का बाजू बड़ा प्यारा है और साड़ी का बॉर्डर, जड़ी, कढ़ाई, कारीगिरी भी अच्छी है। तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी जी, मुझे लंबे कपड़े पहनने का बहुत ज्यादा शौक है, इसीलिए। क्या बात है सुमित्रा बहन, तुम्हारी बहू का पहनावा और पसंद काफी अच्छी, वरना एक हमारी बहू है जिन्हें 6 मीटर की साड़ी पहनना भी भारी लगता है। वो तो ठीक है शारदा, मगर ये 100 मीटर की साड़ी लपेट कर सुमित्रा बहन की बहू रसोई पका लेगी ना, यह देखना है। हाँ जी आंटी जी, मैं 100 मीटर की साड़ी पहनकर खाना भी बना लूंगी और खिला भी दूंगी। सास गृह प्रवेश करवाती है। मोहित, बहू का सूटकेस कमरे में रख दे। जी पापा। बहू, तुम्हें भी थकान हो गई होगी, जाकर आराम कर लो, कल पहली रसोई भी करनी है। सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। इसी तरह अगला दिन शुरू होता है। कविता एक डिजाइनर फ्रॉक सूट लेकर कमरे में आती है। गुड मॉर्निंग भाभी, मैंने आपके लिए सिंपल शार अनारकली सूट सिला है, आप पहली रसोई में यही पहनना। पूजा ननद का सिला फ्रॉक सूट ना पसंद कर देती है। कविता, ये फ्रॉक सूट तो काफी छोटा है, मुझे लंबे अर्ज वाले कपड़े ज्यादा पसंद है। मैंने अपनी पहली रसोई के लिए साड़ी बनवा रखी है, वही पहनूंगी। भाभी, मुझे भी दिखाइए अपनी साड़ी, मैं रंग पसंद करने में हेल्प कर दूंगी। पूजा 4-5 सूटकेस खोलकर कविता को साड़ी दिखाने लगती है। भाभी, ये ऑरेंज वाली साड़ी आप पर खूब खिलेगी, तो आप अपनी पहली रसोई में यही पहन लो।
जैसे ही कविता सूटकेस में से साड़ी निकालती है तो 100 मीटर लंबी साड़ी देखकर चक्कर खा जाती है। भाभी, ये साड़ी तो आपकी ब्राइडल साड़ी जितनी लंबी है, इसे पहनकर आप कैसे पहली रसोई का खाना बनाओगी? कविता, मुझे 100 मीटर की साड़ी पहनने का काफी ज्यादा शौक है। इसकी प्लेट्स काफी अच्छी आती हैं और पल्लू भी लंबा है और बार बार पल्लू नहीं खिसकेगा। भाभी देख लीजिए, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो जल्दी से रसोई में आ जाइए। तब पूजा अपनी 100 मीटर वाली साड़ी पहनकर खूब अच्छे से रेडी होकर गजरा लगाकर रसोई में आती है। नमस्ते सासू माँ, पहली रसोई में क्या क्या व्यंजन बनाना है बता दीजिए। बहू, स्लैब पर घी, मसाले, मैदा, सूजी, पनीर, मावा, रेवड़ी सब रखवा दिया है। इसमें तुम्हें तीखा मीठा पकवान कर लेना। कढ़ाई पनीर, कचौड़ी, पूरी, पुलाव, शाही टुकड़ा बना लेना और सबसे पहले हलवा बनाकर चूल्हा पूज लो। जी माँ जी। तब सास नंद बावर्ची खाने से बाहर चली जाती हैं। फटाफट से पहले हलवा बना लेती हूँ। कढ़ाई चढ़ाकर बहू हलवा बनाने लगती है। कुछ देर बाद, ये भगवान, इस 100 मीटर की साड़ी में हलवा बनाने में हालत खराब हो रही है। पता नहीं बाकी खाना कैसे बनाऊंगी। ऐसा करती हूँ, धीमी आंच पर सूजी भूनने को छोड़कर पनीर कट कर लेती हूँ। बहू जैसे ही स्लैब के दूसरे साइड पनीर लेने के लिए जाती है तभी साड़ी का लंबा पल्लू सैंडल के नीचे आ जाता है और धड़ाम से वो गिर जाती है। मम्मी, हाय मेरी कमर, हड्डी पसली टूटने से बच गई। अरे नहीं बहू, ये कैसी आवाज थी? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, वो रसोई में चूहा आ गया था। अच्छा ठीक है बहू, फटाफट से खाना बना लो, सबको भूख लगी है। जी सासू माँ, बस थोड़ी देर। ये भगवान, सबके सब जाकर डाइनिंग टेबल पर दही की तरह जमे बैठे हैं। ये नहीं कि बहू का हाथ बटा दें। किलसे हुए स्वभाव से बहू पनीर कट करने लगती है तभी साड़ी की प्लेट खुलने लगती है। गई भैंस पानी में, मैंने तो इतने अच्छे से पिन ड्रॉप किया था, फिर भी साड़ी की सारी प्लेट खुल गई। कोई नहीं, सेट कर लेती हूँ। तभी प्लेट सेट करने के चक्कर में कढ़ाई की सूजी जलकर कोयला हो जाती है। ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? हाय, मेरा हलवा जल गया। कढ़ाई की जली हालत देखकर बहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और जली सूजी में वो पानी डाल देती है। अरे पूजा, ये किचन में से जलने की बदबू कैसी आ रही है? मोहित जी, वो पड़ोस के किचन से जलने की स्मेल आ रही है। दाल में कुछ तो काला है। कभी रसोई में से गिरने की आवाज आ रही है और कभी कुछ जलने की बदबू। जाकर देखना ही पड़ेगा कि भाभी कौन सी खिचड़ी पका रही हैं। कविता पानी पीने के बहाने से किचन में आती है और सिंक में जली हुई कढ़ाई पड़ी देखती है। भाभी, आपने मम्मी की फेवरेट नॉन स्टिक कढ़ाई जला डाली। कविता प्लीज मम्मी जी को मत बताना, वरना राई का पहाड़ बन जाएगा। मैं अभी स्कॉच ब्राइट से एकदम चमका दूंगी। भाभी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप ये 100 मीटर की साड़ी में पहले रसोई का खाना नहीं बना पाएंगी। अभी टाइम है, बदल लीजिए। कविता, अब तो ये साड़ी गंदी हो गई तो कम से कम इसे अच्छे से वसूल कर लेने दो। वैसे भी ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। भाभी, आपको समझाना भैंस के आगे ना बीन बजाने के जैसा है। नंद 4 बातें सुनाकर रसोई से चली जाती। वहीं इसी प्रकार फंसते उलझते हुए बहू पहली रसोई में किस्म किस्म का खाना बनाती है। भगवान, ये 100 मीटर की साड़ी पहनकर पहली रसोई करने में मेरी तो रेल बन गई। ये लग गया कढ़ाई पनीर में मक्खन का तड़का। अब खाना परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरे बहू, आज की तारीख में तुम्हारी बीरबल की खिचड़ी बन गई हो तो जल्दी से परोस दो। जी जी लाई पापा जी। ये नहीं कि आकर हेल्प करवा दे, बनाओ भी और परोस कर खिलाओ भी। एक हाथ से साड़ी संभालते हुए बहू एक एक चीज खाने की मेज पर लाकर रखती है। बहू, तेरे परोसते परोसते कचौरी एकदम नरम और ठंडी पड़ गई है। अरे कचौरी गर्मा गर्म खाने में ही स्वाद लगती है। पूजा, पुलाव पूरी तो परोस दिया, तुम मेन चीज तो लेकर आओ। सब्जी कहाँ है? जी बस अभी लाती हूँ मोहित जी। थोड़ा सुंदर लगने के चक्कर में इतने सारे चक्कर काटने पड़ गए। ये 100 मीटर की साड़ी भारी पड़ गई। तभी सब्जी लाते हुए बहू का पूरा शरीर गर्मी से चिपचिप करने लगता और चक्कर आने से सब्जी का बाउल गिर जाता है। मैंने कितने मनपसंद से कढ़ाई पनीर बनाई थी, सब गिर गई। अब सबको क्या खिलाएंगे? अब तो सासू माँ पक्का मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ेंगी। पनीर बर्बाद हो गया। पूजा के पूरे शरीर से टप टप पसीना निकल रहा होता है, जिस पर सास, बहू तूने सारी पनीर की सब्जी खराब कर दिया। जा जाकर अपनी 100 मीटर की साड़ी पहनकर फोटो खिंचवा। जब तुझे साड़ी नहीं संभल रही थी तो क्या जरूरत है पहनने की। सुमित्रा को गुस्सा करते देखकर पूजा रोने लगती है। मम्मी जी, मैंने तो इतने प्यार से कढ़ाई पनीर बनाया, जानबूझकर थोड़ी गिराया, हाथ से स्लिप हो गया। ठीक है, अब रसोई में जाकर वापस से सब्जी बना कर ला। क्या दोबारा से सब्जी बनानी पड़ेगी? मुंह सुजाकर बहू साड़ी संभालते हुए किचन में आकर वापस से सब्जी बनाती है। हे भगवान, आज तो इस किचन में पहली रसोई का खाना बनाते बनाते कचुम्बर निकल गया। दोबारा से सब्जी बनाकर बहू कमरे में जाती है और एसी चालू करके बैठ जाती है। कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अब जाकर राहत की सांस आई है।
पहली रसोई में इतना कुछ गुजरने के बावजूद भी पूजा 100 मीटर वाली साड़ी पहनना नहीं छोड़ती है। वहीं 100 मीटर की साड़ी धोने के लिए वो ड्राई क्लीन लगवा लेती है। आगा भाई, ये साड़ी है कि पंडाल लगाने की चादर, इतनी लंबी। देखो मेम साहब, 100 मीटर की साड़ी है, 2000 रुपया लगेगा धुलाई का। ठीक है ले लेना, पर मेरी साड़ी को ध्यान से धोना, बहुत एक्सपेंसिव है, दाग धब्बे नहीं लगने चाहिए। सारी साड़ी की धुलाई का खर्च 2000 रुपए सुनकर सास का कलेजा मुंह को आ जाता है। बहू, पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं जो साड़ी बाहर से धुलवाई करवा रही है? घर में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, धो ले। देख लो मेम साहब, 2000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लेगी। मैं बाद में किचकिच न को करना, नहीं तो असमाजी सटक ली। गंगूबाई तुम जाओ, मैं तुम्हें अपनी साड़ी के ड्राई क्लीन के 2000 रुपए दूंगी। सास के समझाने का पूजा के कान पर जूं तक नहीं रेंगता। अब वो डेली अपनी 100 मीटर की साड़ी को 2000 रुपए की ड्राई क्लीनिंग करवाती और 100 मीटर की साड़ी ही पहना करती। ये बनारसी वाली साड़ी कितनी सुंदर लग रही, इसका ब्लाउज भी कितना डिजाइनदार है, इसका कपड़ा भी एकदम मक्खन जितना मुलायम है, इसे ही पहनती हूँ। बहू साड़ी पहनने में कई घंटे लगा देती है। ससुराल वाले नाश्ते की प्रतीक्षा में बैठे थे। माँ, नाश्ते का वेट करते करते मुझे इतना लेट हो गया, 9 बज गया, मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। अरे मोहित, सुन तो बेटा। गुस्से में मोहित ऑफिस निकल जाता है। उखड़े मिजाज में सुमित्रा कमरे में आती है। बहू, अभी तक तेरी लिपाई पुताई खत्म नहीं हुई, वहाँ मोहित बगैर नाश्ता खाए चला गया। सासू माँ, मैं तो बस आ ही रही थी, इस बनारसी साड़ी का प्लेट ही नहीं बन रहा, इसीलिए देर लग गई। बहू, किसी शादी सगाई में थोड़ी जाना है तो 100 मीटर की साड़ी पहनकर किचन में कदम रखेगी। अगर घर में हल्की साड़ी भी तो पहन सकती है। माँ जी, अभी अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मैंने खास करके पहनने के लिए तो 100 मीटर की साड़ी सिलवाई थी, वो भी सिलाई का इतना खर्च लगाकर। कपड़े भी इतने महंगे, सूटकेस में पड़े पड़े पुराने डिजाइन के हो जाएंगे। अपनी बहू को 100 मीटर वाली साड़ी के लिए चस्का लगा देखकर सुमित्रा थक कर कमरे में चली जाए। वहीं पूजा सबको दोपहर में नाश्ता करवाती है। माँ जी, पापा जी, कविता, आज मैंने आप सबके लिए कटलेट और सलाद बनाया है। इतना सिंपल खाना देखकर ससुराल वालों का मुंह बन जाता है। बहू, एक तो तुमने सुबह नाश्ता नहीं करवाया, दोपहर में इतना लेट सेट बना कर दे रही हो, उसमें भी भरपेट खाना नहीं खिला रही हो। पापा जी, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में ठंडा ठंडा सलाद सेहत के लिए लाभकारी है, खा लीजिए। रसोई में खाना बनाने से बचने के लिए बहू निपटाने वाला नाश्ता बनाकर कमरे में जाकर अपनी 100 मीटर वाली साड़ी की फोटो खींचने लगती है। देखो तो कितनी प्यारी प्यारी स्नैप आई है मेरी 100 मीटर वाली साड़ी की, और मेरी ब्राइडल वाली साड़ी पर कितने ज्यादा लाइक है। गुड जॉब पूजा, तुम पॉपुलर हो रही हो। दिन पर दिन पूजा की 100 मीटर की साड़ी पहनने का फितूर बढ़ता ही जाता है, जिसके लिए वो और भी साड़ी बनवाती है और ज्यादातर टाइम रील और वीडियो बनाने में लगाती है, जिससे परिवार वालों को टाइम से नाश्ता, लंच, डिनर कुछ भी नहीं मिल पाता है। पूजा, अगर तुम्हारा डिनर बन गया हो तो फटाफट से लाकर दे दो, क्योंकि 10 बजे मेरी ऑफिस की एक ऑनलाइन मीटिंग है जो मुझे अटेंड करनी है। जी जी मोहित जी, बस बन गया, 10 मिनट दीजिए। आज सब्जी का टेक्सचर कितना अच्छा आया, एक वीडियो तो बनती है, #मेरी रसोई। बहू स्लैब के बगल में फोन रखकर वीडियो बनाने लगती है। हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं आज अपनी 100 मीटर की सिल्क की साड़ी पहन चुकी हूँ, जो कि मुझे कितना प्यारा लुक दे रही है, और आज मैंने सबके लिए मिक्स वेज बनाया है। सो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तभी सिलेंडर का पाइप लीक करने लगता है और देखते ही देखते आग लग जाती, जिससे बहू की साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है। आग! मोहित जी, पापा जी, किचन में आग लग गई। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल से दौड़ते हुए किचन में आता है, जहाँ साड़ी के पल्लू से लपटें उठकर जल रही थी। सब आग बुझाने में लगते हैं। मोहित, सिलेंडर की नॉब बंद कर, भाग्यवान खिड़की दरवाजे खोलो। जी पापा। मोहित जान दांव पर लगाकर सिलेंडर को बंद करता है। वहीं समय रहते कविता साड़ी का पल्ला फाड़कर आग बुझाती है। भाभी, आप ठीक तो हैं? हाँ कविता, मैं ठीक हूँ, पता नहीं आग कैसे लग गई। बहू, आग तेरे करतूत से लगी है। आज तुम्हारे इस शौक की वजह से हम सबको नतीजा भुगतना पड़ा। तुमने क्या ठान ली है कि अपने ससुराल वालों को जेल की चक्की पिसवा कर ही दम लोगी? इतना भी क्या फितूर चढ़ गया है तुम्हें? पूजा को अपने 100 मीटर के पहनावे पर हादसे को देखकर बहुत पछतावा होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आज के बाद मैं 100 मीटर की साड़ी कभी नहीं पहनूंगी। उस दिन से पूजा 100 मीटर की साड़ी पहनना छोड़कर नॉर्मल साड़ी सूट पहनने लग जाती है, जिसकी वजह से रसोई में खाना बनाने का संतुलन भी सही हो जाता है।